नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र क्रमांक 5 का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग बहुत ही अच्छे अलंकार का अध्ययन करें, क्योंकि अभी हमारा जो सीरीज चल रही है अलंकार की चल रही है। अभी हम लोगों ने पहली क्लास में अलंकार एक परिचय के पढ़ा देखा था, अलंकार के बारे में हल्की हल्की सी जानकारी देखी थी। आज हम दोस्तों उसी में आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे, यमक अलंकार के बारे में देखेंगे। और समय ने कहा कि आगे भी कर सकते हैं, तो समय के अनुसार हम लोग श्लेष अलंकार का भी अध्ययन आज करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए यमक अलंकार शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक लाइन हो जाए जो हो सकता है कि किसी के हृदय को स्पर्श करे, क्योंकि एक लाइन हमेशा कही जाती है दोस्तों कि जब यमक अलंकार की बात होती है तो ये लाइन से शुरुआत करना ज्यादा अच्छा लगता है कि आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। अब आप समझ पा रहे हो कि सर कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी से आंख लड़ जाए यदि तो फिर जो हमारी आंखें होती है उनसे नींद गायब हो जाती है। जैसे एक और सरल सा उदाहरण लेते हैं, फिर हम लोग प्रवेश करते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, क्या कहा दोस्तों हमने, सजना है मुझे सजना के लिए। मतलब अब आप ये सुन पा रहे होंगे तो समझ पा रहे हैं कुछ विशेष तो है। ठीक, तो इस विशेष को हम कैसे पहचानेंगे, तो उस विशेष को विशेष करने के लिए विशेष रूप से उसका अध्ययन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। क्या है आज का टॉपिक दोस्तों? यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है। अब यहीं से अपन परिभाषा बनाएंगे। पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा कि यमक शब्द का अर्थ स्पष्ट। ये जो शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है दो। यमक शब्द का अर्थ क्या होता है आप पहले लाइन में लिख लीजिए, दो। अलंकार का होता है आभूषण। तो अब यहां से दोस्तों परिभाषा है, देखिए दो क्या होना चाहिए, तो दो शब्द होना चाहिए। क्योंकि इस क्या है दोस्तों, हमने देखा है दो होते प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थात शब्दों की माया चलती। किसकी चलती? शब्दों की माया होती है। तो यहां से जो आपकी परिभाषा बनती है दोस्तों, जब किसी काव्य या पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है। क्या होता है? जब किसी काव्य या पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो सिंपल सी बात परिभाषा बन रही दोस्तों, किसी काव्य या पंक्ति में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो एवं प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब काव्य में उपस्थित अलंकार को यमक अलंकार। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है, शब्द दो बार, अर्थ दोनों बार अलग। लाटा में भी हो रहा था दोस्तों, शब्द वहां रिपीट हो जा रहे थे, लेकिन वहां शब्दों का अर्थ नहीं बदल रहा था, वहां केवल विराम चिन्हों का पूरे वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा जो पंक्ति है, पंक्ति में जो जो शब्द लिखा है ना, कोई जो शब्द जो इसका रिपीटेशन हो रहा है उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। जितनी बार वो शब्द आएगा उतनी बार आपको उसका अर्थ अलग अलग दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना। परिभाषा आपकी 3 नंबर में भी आ सकती है और 1 नंबर में भी आ सकती है। 1 नंबर में कैसे आ सकती है दोस्तों? 1 नंबर में परिभाषा देके पूछा जा सकता है यह किस अलंकार को परिभाषित करता है। तो आप यहाँ जब भी शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? शब्द दिख जाए और शब्द दो से अधिक बार दिख जाए और भिन्न अर्थ दिख जाए, तो याद आपकी पॉइंट बस यही याद रखेंगे, शब्द दो या दो से अधिक बार, दो बार हो या दो से अधिक बार आ जाए और अर्थ भिन्न, ये दो की पॉइंट है।
ये दोनों की पॉइंट आप याद रख लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, क्या लिखा था यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक बार। तो ये आपके की पॉइंट है, आप इसको केवल ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी भी आप आ जाए तो आप हमेशा आंख मूंद के लिखिएगा यमक अलंकार को परिभाषित कर रहा है। इसको परिभाषित कर रहा है दोस्तों, यमक अलंकार को परिभाषित रहा, की पॉइंट है 2 या 2 से अधिक, और दूसरा अर्थ क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। सिंपल सी परिभाषा क्लियर हो गई दोस्तों। क्या है परिभाषा, कि जब एक ही शब्द क्या आना चाहिए, 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब आप हमेशा वहां पर कौन सा अलंकार कहेंगे, तब आप क्या कहेंगे, वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यमक अलंकार होगा। सिंपल सी परिभाषा, आपको यार कुछ भी आ जाए परिभाषा में यही कॉमन रहेगा, शब्द क्या रहेगा, शब्द और अर्थ। शब्द 2 से अधिक बार आना चाहिए, अर्थ उनका अलग, ये कॉमन पॉइंट है, आपको यही याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। यदि आप कुछ करेंगे तो समस्या। परिभाषाएं अलग अलग तरीके से पिरोए, जैसे एक परिभाषा ये लिखे दोस्तों, ये पूरी लिखी हुई है। दूसरी परिभाषा आप अपन कैसे कह सकते हैं, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो। हमने क्या कहा, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो कोई भी शब्द हो सकता है दोस्तों। मतलब क्या हमने कहा, एक परिभाषा में एक शब्द से सरल, देखिए एक शब्द एक से अधिक बार, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग एवं प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न। ठीक, देखिए वही चीज है, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो कि आप सर ने क्या कह दिया क्या नहीं कह। एक से अधिक बार, एक से अधिक बार मतलब क्या हो सकता है, एक से अधिक बार का मतलब 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आपके लिए ये दोनों तरीके हैं। तो यहाँ इसलिए 2 लिखा गया है दोस्तों, जिससे कि आप समझ लें कि वो शब्द 2 बार आए, 2 बार से कम हो ही नहीं सकता। वही चीज यहाँ लिखिए, एक से अधिक बार। दोनों सब तरीके हैं आप परिभाषा को लिखने के लिए, कि एक शब्द जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब पंक्ति में उपस्थित अलंकार यमक अलंकार होता है। ठीक है, या आप ऐसे, यह परिभाषा, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है, तब उपस्थित अलंकार को यमक अलंकार। 3 प्रकार से मैंने आपको परिभाषाएं बता दी, तीनों याद रख लीजिएगा, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक लिखा, किसी काव्य पंक्ति में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा में लिखी, जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो एवं प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। तीसरी परिभाषा हमने क्या कही दोस्तों, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। क्या होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, तब वहां यमक अलंकार होता है। समझ में आ गई दोस्तों परिभाषा। आप पहचाने कैसे, पहचानने के लिए देखिए सबसे सरल तरीका इसकी पहचान में आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है, सबसे पहले दी गई पंक्ति को अच्छे से 3 बार पढ़ना है। क्या करना है, जो भी पंक्ति दी रहेगी उसको आप 3 बार पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा, 3 बार दी गई पंक्ति को पढ़ना, पढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट, पुनरावृत्ति वाले शब्द को रेखांकित करना। ठीक, और तीसरा पॉइंट, पंक्ति के भाव को समझना। भाव मतलब उसके अर्थ को कहना क्या चाह रही है, टूटा फूटा तरीके से आप समझ। जब आप उसके भाव को समझेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों, जो शब्द पुनरावृत्ति वाले शब्द को जो आपने रेखांकित किया ना, तो आप ये पाएंगे दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ इन दोनों के अर्थ में अंतर है।
ये आपकी पहचान है, मतलब इनमें सीधा सीधा अर्थ निकलता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होती। आप कैसे उदाहरण देखते हैं दोस्तों, देखिएगा बहुत सरल सरल उदाहरण, बिल्कुल कठिनाई नहीं होता। जैसे हमने पहला उदाहरण लिखा दोस्तों, आराम से देखिएगा, कोई जैसे हमने बोला था ना, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो अब हम एक सरल सा इसीलिए लिखा कि आप समझने का प्रयास करें कैसे। सजना है मुझे सजना के लिए, ये आपका प्रश्न है। तो इसके लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं, सबसे पहले पहली बार सजना है मुझे सजना के लिए पढ़ लिया, फिर हमने दो पहली बार जैसे पढ़ लेंगे तो अंडरलाइन करेंगे ये और एक दो बार, फिर दूसरा पढ़ेंगे सजना है मुझे, मतलब मुझे कुछ करना है किसी के लिए, मतलब यहाँ से हमने दोबारा में समझ लिया ये कुछ और है और ये कुछ और है। जब इसके दोनों के अलग अलग अर्थ समझ में आ गए दोस्तों, तो हमारा आंसर सीधे हो गया आपका यमा कलंक। जब समझा हमने सजना है मुझे सजना, मतलब मुझे क्या करना है, मेकअप करना है, किसके लिए, सैया जी के लिए, किसके लिए, सैया जी के लिए। किसी का हबी हो सकता है, किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो आपको क्या करना है, सजना है मुझे सजना के, तो पहला सजना मतलब मेकअप, दूसरा सजना का मतलब क्या होगा, पिया या प्रेमी, ठीक, या हबी, आप कुछ भी कह दिए। समझ में आई बात की नहीं है कैसा। जैसे हम एक और उदाहरण लिखते हैं दूसरा दोस्तों, दूसरा उदाहरण लिख, जैसे हमने बोला था आंख लगती है, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं, लगती ही नहीं, आंख लगती है तब आंख लगती नहीं। वही पूरे स्टेप को हमें फॉलो करना है। कैसे, आप देखेंगे कोई शब्द रिपीट हो, हाँ भैया ये आंख लगती और ये आंख लगती। तो आंख लगती मतलब जब आंख किसी से लग जाती है तो हमारी आंख लगती नहीं। आंख लगना मतलब नहीं कहते अपन जब थक जाते हैं तो किसी काम से बोलते हैं अरे आंख लग गई थी थोड़ा सा, मतलब झपकी आना, है ना। तो यहां से हमने देखा आंख लगती है मतलब क्या होता है, जब नैन चार होते हैं, क्या होते हैं, नैन चार होना, आंखें मिल, आंख लगना मतलब यहाँ पर क्या है, नैन चार होना, मतलब प्रेम होना। जब किसी से प्रेम हो जाता, कहते हैं ना कि करवटे बदलते रहे सारी रात हम, तो यही हालत होती है। तो यहाँ पर क्या आंख लगती मतलब नैन चार होना, या जब प्रेम हो जाता है तब आपकी आंखें रातों की नींद गायब हो जाती। ठीक, ये आंख ऐसे भी हो सकती दोस्तों कि यदि आपको PSC से प्रेम हो गया, PSC से आपने आंख लगा ली है, तो आपको अभी यही आंख लगानी है, वो वाली नहीं लगानी कि किसी दूसरे से विपरीत लिंगी से जाके लगानी, नहीं, अभी आपको आंख लगानी है PSC से। यदि आपने PSC से आंख लगा ली तो आप देखेंगे आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। तब हमने क्या, आंख लगती रही मतलब नींद नहीं आना, नींद ये क्या होगा, नींद से संबंधित है। तो देखिए अलग अलग लगा ना, आप खुद जानते आंख लगती है तब आंख लगती नहीं। यदि PSC से आपकी आंख लग गई है, उससे आपको प्रेम हो गया, तो आपकी रातों की नींद भी गायब हो जाती। देखा अर्थ यहाँ पर। इसके बाद देखिए, ये तो दो सरल सरल से उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण अपन देखते हैं। हमने लिखा वसन देहूं ब्रज में, देहूं ब्रज में मोही, वसन देहूं ब्रजराज। पहले दो उदाहरण एक साथ लिखते हैं फिर अपन समझते हैं। वसन देहूं ब्रज में मोही, वसन देहूं ब्रजराज। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फिर से एक बार पढ़िए तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहाँ पुनरावृत्ति एक ये हो रही है, वसन दे वसन, और एक यहाँ वसन। तो यहाँ पर कुछ बात ऐसी हो रही है कि वसन देहु ब्रज में, वसन मोही वसन देहु ब्रजराज, मतलब कि मुझे कहां पर वसने दोगे, कहीं पर वसन देहु ब्रज में, मतलब ब्रज मतलब क्या होगा, वृंदावन, है ना। तो ब्रज में मुझे बसने दोगे, मोही वसन देहु ब्रजराज, हे ब्रजराज मुझे क्या है, वसन मतलब वस्त्र। तो एक ही हो गया, वसन मतलब बसना, और इस वसन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वस्त्र।
क्योंकि आप मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि आप में से किसी को इसका अर्थ नहीं पता, तो आप कैसे पहचानेंगे? आपका पहचानने को होगा इसका सीधा सीधा सा अर्थ निकालने। वसन देहु ब्रज में, मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि आप मुझे ब्रज में वसने देंगे, और फिर दूसरा कहते हैं वसन देहु ब्रजराज, मतलब ब्रजराज मतलब एक रहने से संबंधित हो जा रहा है, दूसरा आपको कुछ चाहिए तो आप उससे संबंधित हो गए। ठीक है, अब चौथा उदाहरण देखते हैं जो एक बार आया भी हुआ था, बहुत अच्छा सा। तो परवारो उर्वशी, क्या है दोस्तों, यहां लिखते हैं तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान सुजान तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले तो इसे पढ़ना है। जब पहली बार हमने पढ़ा दोस्तों तो हमने देखा कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, तो एक उर्वशी, दो उर्वशी, तीन उर्वशी, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो अब देखिए, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। तो क्या कहा जा रहा है? श्री कृष्ण से एक बार राधा जी रूठ जाती हैं, सुजान मतलब होता है प्रेमिका। अब ये लड़कों का देखिए दायित्व तो बनता है कि लड़कियों को मनाएं, क्योंकि लड़कियों का ये उनका ये परिचय ही है रूठना मनाना, क्योंकि यदि रूठेंगे नहीं तो मनाएंगे कैसे? जब आपस में रूठेंगे मनाएंगे नहीं तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? क्योंकि प्रेम का एक लक्षण ये भी होता है रूठना और मनाना। ठीक है, तो राधा जी रूठ जाती हैं। जब राधिका रूठ जाती तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे प्रिय राधिके सुनो कि तुझ पर तो उर्वशी, ये उर्वशी कौन है? अब फेमस कौन हो सकता है उस समय राधिका? उर्वशी मतलब इंद्र की एक अप्सरा, इंद्र के दरबारी कौन है? ये अप्सरा। कहते हैं हे राधिके, हे प्रिय राधिके, तू पर तुझ पर तो उर्वशी नामक अप्सरा भी कुर्बान है। तो परवारो, वारो मतलब होता है कुर्बान, तो मोहन के उर्वशी। अब ये दोस्तों उर्वशी मतलब उर मतलब हृदय, क्या होता है? हृदय, अब बसी मतलब बसी हुई, हृदय में बसना है ना। तो मोहन के हृदय पर बसी हुई है उर्वशी समान। एक उर्वशी होती मोतियों की माला जो हमेशा श्री कृष्ण अपने गले पर धारण करते हैं। क्या होती है? मोतियों की माला। तो देखिए कितना सरल सा था, आपको अर्थ भी नहीं पता तो आपने देखा एक दो तीन बार आ गया ना, और आपके पास विकल्प भी तीन है, या तो अनुप्रास या श्लेष। तो श्लेष में तो एक ही बार शब्द आता है, यहाँ तीन बार आया कि नहीं आया? तो एक दो और ये तीन, तो यहाँ पर भी आपको कौन सा होगा? यहाँ पर आपका होगा यमक अलंकार। चलिए तो ये चार एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और देखते। एक तो आप अच्छे से परिचित है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराय या नर वा या पाए बौराय। तो ये उदाहरण से आप परिचित है, इसलिए आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लिख नहीं रहे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकार, वा पाए बौराय नर या खाए बौराय, मतलब जिससे आपको बदला लेना है, आपको पागल करना है, उसको आप धतूरा खिला दीजिए, या आपके पास बहुत ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं तो उसके सामने स्वर्ण मुद्राएं रख दीजिए, वो पागल हो जाएगा। ठीक है, आप पर ब्लेम भी नहीं आना। तो ये उदाहरण अब अपन 5 हो गए, छठवां नंबर सीधे उदाहरण डालते हैं। ठीक, छठवां नंबर उदाहरण और भी सरल है और मजा भी आ जाए। जब देखिए मुगल शासक की जो रानियां थी दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब के समय ऐसी स्थिति बनी हुई थी, भूषण साहब कहते हैं कि जब शिवाजी और छत्रसाल का राज होता था तो वहां की रानियों की स्थिति कैसी होती थी, उनको कुछ पंक्तियों में अपन बयां करते। क्या कहते हो? नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। उसके पहले एक लाइन बहुत अच्छी कहते हैं जिससे मुगलों के भय का, जो उनके अंदर भय था मुगलों के अंदर, वो निकल कर आता है। क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों, यहां लिख रहे हैं, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती है,
मंदिर में रहती है। ठीक, इसी के आगे से एक उदाहरण और निकल का, 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आप इस उदाहरण को आप धैर्य से देखिएगा, फिर आगे अपन देखेंगे। ऊंचे घोर मंदिर में रहने, मान लीजिए आपको अर्थ नहीं पता है, तो आप देखिए क्या हो रहा है, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहती, तो आप पूरा का पूरा तो रिपीट हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कहीं पर अर्थ का लाटानुप्रास होता है। आप देखिए क्या पंक्चुएशन के कारण कुछ अंतर हो रहा है, पंक्चुएशन के कारण कुछ अंतर हो ही नहीं रहा। तो आप देख, ऊंचे घोर मंदिर मतलब इस मंदिर का मतलब यहाँ पर हो गया दोस्तों बड़े बड़े महलों पर रहने वाले, आज कहाँ रह रही हैं, इस मंदिर में, मतलब बड़ी बड़ी गुफाओं में रह रही हैं। ठीक, देखिए आपको लगेगा यहाँ अंतर क्या है, जब 2 बार 3 बार पढ़, ऊंचे घोर मंदिर में रहने, पहले मंदिर में रहती थी, अब कहाँ रह रही, मंदिर में रह रही है, मतलब बड़ी समस्या हो गई, ट्रेजिडी हो गई इनके साथ। ठीक, इसी प्रकार ये 3 बेर खाती तेवे, 3 बेर खाती हैं, मतलब 3 टाइम्स, बेर आया फिर ये 3 बेर आया, मतलब पहले वो 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी, 3 टाइम्स। ठीक है, अब कितनी बार खाती हैं, 3 टाइम्स खाती हैं। ठीक है, अब क्या खाती हैं, पहले 3 टाइम्स खाती थी, अब 3 बेर, मतलब जो एक बेर का फल होता है ना दोस्तों, वही इमली का गूजा, बेरी का पेड़, वो वाला जो बेर होता है वो खाकर अब बेचारी अपना जीवन यापन कर रही है। सोची कैसी हालत हो गई थी उनकी, शिवाजी और छत्रपति छत्रसाल जी के भय से मुगल रानियां, जो औरंगजेब की रानियां थी, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ऐसी कविताएं लिखनी पड़ गई भूषण जी को अपने। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला एक और देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है दोस्तों, 7 उदाहरण हो गए। 8वां नंबर, कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी अर्थात आप फिर से, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी, फिर हमने पढ़ा कहे कवि बेनी, मतलब कोई कवि है बेनी, वो क्या कहते हैं, बेनी व्याल की चुराई लेनी, मतलब ये बेनी का मतलब हो गया दोस्तों, क्या होगा इस बेनी का मतलब, इस बेनी का मतलब होगा एक कवि, और इस बेनी का मतलब कुछ अलग है, नहीं पता क्या होता है हमें। ठीक है, फिर भी हम आपको बताते रहे, इस बेनी का मतलब होता है दोस्तों चोटी। ब्याल का मतलब सांप, सांप की चोटी सुराल नहीं, सांप की चोटी। कवि हमेशा दोस्तों ऐसा चलता है जहां हम कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि कवि खुद ही कल्पना में जीवंत होता, उसकी आत्मा कल्पनातीत होती, कल्पना में जीने वाली उसकी आत्मा होती। तो दोस्तों जब वो बेनी कहता है, मतलब वो कहना चाहता होगा कि मणि, कि क्या हो, बेनी कवि क्या कह रहे हैं, सांप की जो मणि थी उसको चुरा लिया गया है। ठीक है, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल के चुराए लेनी। ठीक, 8वें नंबर का, अब कुछ उदाहरण है जो आपको नॉर्मली से पता होंगे, उनको लिखने सक्षम आपको समझा रहे हैं। जैसे माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। आप देखिए मन का कई बार आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। मन के क्या होते हैं, मोती भी होते हैं, और एक मन, माला फेरत, आप घरों में देखते होंगे, कहते हैं माला फेरत जुग गया, माला फेरते, हाथ में से माला लिया जाता है, सीताराम 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 कहते रहते, माला फेरते फेरते युग बीत जाता है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। मन में जो अपने ईर्ष्या द्वेष ये सब भाव होते हैं, ये नहीं गए, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। मतलब क्या होते हैं, मन का मतलब होता है मन के की जो माला होती, मालाओं को आप घुमाते जा रहे हैं, तो मन के देखिए एक अर्थ क्या निकला, एक तो निकला सीधा हमारा मन,
क्या हुआ, मन में, मन का मतलब क्या हुआ, मन में व्याप्त बुराइयां हो गई। और दूसरा क्या हुआ, मन का मतलब मन के की जो माला मोती की जो माला होती है उसको भी मन का कहते हैं। ठीक, एक ये 9वें नंबर का हो गया। और 10वें नंबर का उदाहरण आप सुनिए, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण और नॉर्मल सा, कोई कठिन भी नहीं। कबीरा, कबीर दास जी वैसे भी आप जानते हैं बहुत बड़े संत हैं। वो हमेशा उन्होंने कटाक्ष किया है, हरि चाहे वो किसी भी धर्म विशेष पर हो, महिलाओं पर, सब पर कटाक्ष किया। तो उसी से उन्होंने एक बहुत अच्छी सटीक लाइन बोली थी कटाक्ष से निकाल के, जो हमें अपनानी भी चाहिए और हमारे संत महात्माओं को भी गौर करनी चाहिए। ठीक, उन्होंने कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, काफिर वो पीर नहीं, काफिर वो पीर नहीं जो ना जाने पर पीर। अर्थात पीर का मतलब होता है संत और पीर का मतलब होता है पीर। तो पहला तो आपने देखा पीर बहुत है, कबीरा सोए पीर है जो जाने पर पीर, काफिर वो पीर नहीं जो ना जाने पर पीर। जब हम देखते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं पीर का मतलब संत महात्मा वो है जो दूसरों के पीड़ा को समझता। मतलब पीर देखिए दो से अधिक बार आ गया ना, और अर्थ अलग है ना। पहले पीर का मतलब संत हो गया और दूसरे पीर का मतलब क्या हो गया, पीड़ा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देख लिया, करीब 10 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। कितने एग्जाम्पल देख लिए, 10 एग्जाम्पल देख लिए। और हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों समय भी की मुनादी कर रहा है कि आज की क्लास को समाप्त किया जाए। अब हम लोग दोस्तों अगली क्लास में श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं अलंकार जैसा जो टॉपिक जो आपके अंदर भय का वातावरण बनाकर रख रहा था वो निसंदेह दूर होता जा रहा होगा। याद रखिएगा अलंकार कोई भूत या दानव नहीं है, ये बहुत ही सरल और सौंदर्य की चीज है, प्रेम की गंगा है, इसलिए इसे डरे नहीं, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने प्रश्नों को सही करें। तब तक के लिए नमस्कार।